तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि जगत की कुछ ऐसी तकनीकों और कृषि के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीनों की जानकारी लेकर जो आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस न कर दें। डोमैक्स सुपर फ्रेश ग्रोवर्स। अभी तक आपने सुना होगा कि सेब पर वैक्स चढ़ा होना गलत है। वैक्स चढ़े सेब को खाया जाए तो वह हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, मगर अमेरिका की इस कंपनी में फिर भी सेब पर वैक्स की लेयर चढ़ाई जाती है और जिस पर अमेरिका की सरकार को कोई आपत्ति भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। सेबों को बगीचे से लाने के बाद सबसे पहले उन्हें क्लोरीन युक्त पानी से धोया जाता है ताकि वह बिल्कुल साफ हो जाएं। उसके बाद वैक्स के घोल वाले लिक्विड से इन सेबों को गुजारा जाता है ताकि हर एक सेब पर वैक्स की सही मात्रा चिपक जाए। उसके बाद यह सेब कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए आगे जाते हैं, जहां पर इन सेबों पर लगे वैक्स को ड्रायर की मदद से सुखाया जाता है और जिसके बाद यह सेब एकदम चमकने लगते हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। सेब पर इस तरह वैक्स चढ़ाने की असली वजह इन सेबों को समय बीतने के साथ खराब होने से बचाना होता है, जिसके कारण यह सेब काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होते और इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। और दरअसल में जो वैक्स इन सेबों पर चढ़ाया जाता है वह अमूमन मोमबत्ती में इस्तेमाल होने वाले वैक्स से बिल्कुल अलग होता है। इस प्रकार का वैक्स हमारे शरीर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो वैक्स इन सेबों पर चढ़ाया जाता है वह प्राकृतिक फलों से निकलने वाले वैक्स और फूड ग्रेड की श्रेणी में आने वाले रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। मगर कई देशों में क्वालिटी के मापदंडों को ताक पर रखकर लापरवाही की जाती है और सही प्रकार का वैक्स इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ऐसे में आप उन सेब अथवा अन्य फलों को सिरके वाले पानी में धोकर खा सकते हैं। प्लम हार्वेस्टिंग। बगीचों से छोटे फलों को तोड़ना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि उन फलों को पेड़ से एक एक करके तोड़ना काफ़ी ज़्यादा समय ले सकता है। मगर यह मशीन बड़ी कुशलता से पेड़ के तनों को पकड़ लेती है और फिर प्लास्टिक के तरपाल के लेयर जो कि मशीन के साथ ही लगे होते हैं पेड़ के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, जिसके बाद यह मशीन पेड़ पर कंपन करती है, जिससे पेड़ पर लगे सभी पके हुए फल गिरने लगते हैं और इसी तरपाल के बीच में लगी कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से वह एक जगह इकट्ठा किए जाते रहते हैं। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पेड़ पर लगे सिर्फ पके फल ही गिरते हैं और एक भी फल का नुकसान नहीं होता। यही नहीं, यह मशीन बड़ी तेज गति से काम करती है और काफ़ी लंबा समय लेने वाले काम को बड़ी शीघ्रता से कर जाती है। शेल्टर ऑरेंज हार्वेस्ट। बगीचे से संतरों को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि पिछली मशीन की तरह संतरे के पेड़ों से संतरों को कंपन करके गिराना मुश्किल होता है, क्योंकि संतरे पकने के बाद भी पेड़ की टहनियों के साथ काफ़ी अच्छे से लगे रहते हैं। उन्हें हिलाकर नीचे नहीं गिराया जा सकता, तो ऐसे में इस मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। इन मशीन के पिछले हिस्से में लंबी लंबी हाइड्रोलिक भुजाएं लगी होती हैं, जिन पर एक इंसान के खड़े होने जितनी जगह होती है, जहां पर मजदूर खड़े होते हैं और फिर एक एक करके संतरों को तोड़ते जाते हैं। पम्पकिन सीड हार्वेस्टिंग। यह मशीन खेतों में रखे कद्दुओं का मिक्सचर बना के उन्हें फिर से खेतों में बिखेरने का काम करती है, जो कि खेतों में फिर से कद्दुओं की पैदावार के लिए किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले यह मशीन खेतों में रखे कद्दुओं को एक लाइन में लाकर रखती है। फिर उसके बाद इस मशीन के एक हिस्से में लगे नुकीले दांत इन कद्दुओं के ऊपर चलते जाते हैं, जिससे कद्दू उनमें फंस जाते हैं और फिर इस मशीन के अंदर लगे शक्तिशाली मिक्सर उनका कचूमर बना के मशीन के पिछले हिस्से से बाहर निकालते जाते हैं और खेत में बिखेर देते हैं। इस तरह का काम खेतों में कद्दू के बीजों को हाथ से बिखेर के भी किया जा सकता है, मगर इस मशीन के प्रयोग से वही काम बड़ा आसान और जल्दी निपट जाता है। पैलंग विसियो।
यह विशेष प्रकार की मशीन दरअसल पौधों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। यह मशीन फल देने के बाद सूखे पड़े पौधों की ऊंचाई को कम करने का काम करती है, क्योंकि इस प्रकार के पौधे समय आने पर ही फल देते हैं और फल एक निश्चित ऊंचाई तक ही लगते हैं। तो ऐसे में इन पौधों को ज़्यादा बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में उन्हें इस मशीन के द्वारा एक निश्चित ऊंचाई तक काट कर छोटा कर दिया जाता है, ताकि जब फिर से समय आने पर इन पर फल लगे तो उनकी पैदावार अच्छी हो और उन्हें पौधों से उतारने में आसानी रहे। भले इस प्रकार के काम के लिए मशीन का इस्तेमाल करना थोड़ा अटपटा लग सकता है, मगर जब कई वर्ग मीटर में फैले खेत हों तो उन्हें इंसानों के द्वारा करना उतना आसान नहीं होता। तो ऐसे में इन मशीनों का योगदान काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।